हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो पाइथन होता है उसमें पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से वर्क करता है या उसका मीनिंग क्या होता है। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था मैंने आप लोग को क्लासेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी, किस तरीके से हम क्लास क्रिएट करते हैं, इनहेरिटेंस के भी एग्जाम्पल बताए थे, इनकैप्सुलेशन बताया था और मैंने आप लोग को ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हमारा है जो पाइथन होती है वो हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है और इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारी फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन पाइथन के केस में, तो पाइथन के केस में अगर हम जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर हम सेम फंक्शन का यूज़ करें अलग अलग काम के लिए, अलग अलग टाइप के लिए, तो हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दे सकते हैं। जैसे अगर ये एग्जाम्पल है, ये जो लेंथ हमारा जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग के केस में, ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ देगा। यानी अगर हम इस फंक्शन में पास करें एक नाम, तो ये हमारे उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो हमें रिटर्न करके देगा। अगर हम लिस्ट पास करें तो जितने भी आइटम्स होते हैं लिस्ट में वो हमें पास करता है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो जितनी नंबर ऑफ कीज होती है ये वो बताता है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दूंगी अभी। ठीक है, तो यानी जो लेंथ फंक्शन है ये हमारा नाम तो एक ही है बट ये अलग अलग काम कर रहा है। यानी अगर हम इसमें पास करें डेली, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो ये हमारा कितना देगा? जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग की लेंथ देगा। अगर मैं इसमें एक लिस्ट पास कर दूं 1, 2, 3, 5, 7, 8 इस तरीके से पास कर दूं, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट में होंगे ये वो रिटर्न करके देगा। अगर हम डिक्शनरी की बात करें, ठीक है, डिक्शनरी हमारी की वैल्यू की फॉर्म में होती है। तो सपोज 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सपोज नाम लिखा है एंड 2 के कोरस्पॉन्डिंग सपोज एज लिखी है, तो कितनी की है? इसमें 2 की है। तो ये हमारी क्या होगा? ये हमारी जो डिक्शनरी है उसमें यही सेम फंक्शन नंबर ऑफ कीज को प्रिंट करके देगा। यानी सेम नाम है लेंथ, लेकिन वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से हम बहुत सारे फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे हमने ऐड फंक्शन बनाया तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमारा अगर नॉर्मल इंटीजर के केस में वो सम रिटर्न करके देगा, बट अगर हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो वो 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके देगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो ये एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म को लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। हमने क्लास बनाई इंडिया की, इसमें ये हमने कुछ मेथड बनाए हैं। इसमें एक पैरामीटर पास किया सेल्फ, तो इस किसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्टेटमेंट लिखा है, एक लैंग्वेज का बनाया है एंड एक टाइप का बनाया, किस टाइप की वो कंट्री है। ठीक है, तो कैपिटल का बनाया, लैंग्वेज का, टाइप का। यूएसए के केस में सेम नाम है मेथड का, बट जो वो है जैसे उसकी जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी एंड टाइप चेंज हो जाएगा। तो ये यूएसए के केस में डिफरेंट है। अगर हमने इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक इंडिया का एंड एक यूएसए का, तो हम अगर फॉर लूप लगा के इन दोनों में जैसे सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट इंडिया से अगर हम एक्सेस करेंगे कैपिटल नाम से, मैं कैपिटल लैंग्वेज एंड टाइप अप, तो अगर हम अलग, तो वो अलग अलग जगह जो भी उनका वर्क है वो करके देगा। तो ये आप एग्जाम्पल आप पॉलीमॉर्फिज्म में दे सकते हैं। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को डिफरेंट एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप वो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं कैट की। क्लास इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। पहला इसमें पैरामीटर सेल्फ ही होता है, दूसरा सपोज हमने नेम दे दिया एंड एज दे दी। किस तरीके से आप इनिशियलाइज करते हैं? इसके बाद जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं सेल्फ
डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, नेम इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया, इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इसके मेथड क्रिएट कर रहे हैं। सपोज हमने इन्फो के नाम से किया, अभी कोई पैरामीटर नहीं पास किया, तो सिंपली हम क्या पास करेंगे, सिर्फ सेल्फ पास करेंगे। इसके अंदर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, यानी जो अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में है। सपोज वो कह रही कि आई एम ए कैट, ठीक है। इस तरीके से हमने एक स्टेटमेंट पास कर दिया। अगर या आप ये भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंड माई नेम इज, ठीक है, एंड माई एज इज। आप ये कहाँ से उठाएंगे, डॉट फॉर्मेट, इस तरीके से। और फॉर्मेट के अंदर आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम एंड आप पास करेंगे कोमा सेल्फ डॉट एज। ये आपने फॉर्मेट के थ्रू एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब आप इसी में ही एक मेथड बना सकते हैं, जिस तरीके से अभी हमने इंडिया वाले में किया है साउंड का, ठीक है। अगेन इसमें हम कुछ अलग से पास नहीं करें पैरामीटर, बस इसमें साउंड पास ऐसे ही प्रिंट कर रहे हैं, म्याऊ, ठीक है। कैट की साउंड हमने इसमें पास कर दी। अब हम क्या करेंगे, सेम ही जो फंक्शन है, बिल्कुल वो जो सेम क्लास है, जो फंक्शन नेम है हम चेंज नहीं करेंगे, बस हम क्लास का नेम चेंज कर देंगे, उसका लिख देंगे डॉग एंड आई एम ए, यहाँ पे डॉग कर देते हैं, माई नेम इज दिस एंड माई, ये इस तरीके से। बस मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज किया है, मैंने डॉग चेंज किया है एंड मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, भाव भाव, उसका जो साउंड है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक कैट वन नाम से। किस तरीके से बनाते हैं हम बनाते हैं इस तरीके से, फिर हम डॉग वन नाम से बनाएंगे, तो डॉग वन नाम से किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को इसको, इन जो मेथड है इनको एक्सेस करना है। तो सपोज आपने आई लिख दिया, या आप सपोज एनिमल पास कर रहे हैं किसमें, ठीक है, इन इन किसमें पास करें, आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे कैट वन कॉमा डॉग वन, ठीक है। इस तरीके से आप पास करेंगे। और किस तरीके से एक्सेस करेंगे, एनिमल डॉट, दोनों जो हमारे इन्फो एंड एनिमल डॉट साउंड, इस तरीके से आप जो भी दो फंक्शन है आप उनको एक्सेस करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लग गया है। यहाँ पे हमें दो जो नेम एंड एज वो भी पास करने पड़ेंगे। सपोज हम नाम कर रहे हैं कैट का एज पास कर रहे हैं 1 एंड डॉग का
टॉमी एज 2। ठीक है, तो देखिए ये क्या प्रिंट हो गया, यहाँ में कैट एंड माई नेम इज ओके 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 ओके। इसमें मुझे फॉर्मेट वाले में वहाँ पे जो यहाँ पे हमारा जो डबल कोट्स था वो फॉर्मेट से पहले लगाना था, मैंने यहाँ पे बाद में लगाया हुआ था। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट से पहले लगाना है, बस ये करेक्शन है। तो इस तरीके से आई एम ए कैट एंड माई नेम इज़ पुसी एंड उसकी एज जो डिस्प्ले होके आई है एंड ये माई आई एम ए डॉग एंड माई नेम इज टॉम एंड माई एज इज 2। तो ये देखिए उसकी साउंड और इस तरीके से, यानी बताने का क्या मतलब है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें सेम ही दोनों जो क्लासेस है उसमें सेम ही नाम से हमारे फंक्शन थे, बट हम उनको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल है। आप ये वाला भी दे सकते हैं, आप ये वाला भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो जो बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनकी तरह ही पाइथन में भी चाइल्ड क्लासेस अपनी पेरेंट क्लास के मेथड एंड एट्रीब्यूट को इनहेरिट करते हैं, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस में देखा ही है, तो सुपर फंक्शन लगा के जो हम करते थे। तो वी कैन रीडिफाइन सर्टेन मेथड्स एंड एट्रीब्यूट स्पेसिफिकली टू फिट द चाइल्ड क्लास विच इज़ नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। यानी जो कुछ मेथड और कुछ एट्रीब्यूट जो हमने पेरेंट क्लास में बनाए हुए हैं, हम उनको पेरेंट चाइल्ड क्लास में फिट करने के लिए हम उनको रीडिफाइन भी कर सकते हैं, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। Polymorphism allow us to access these overridden methods and attributes that have the same name as the parent class। तो देखिए हमने जो पेरेंट क्लास है हम इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में उनकी प्रॉपर्टी, बट चाइल्ड क्लास में हम जो भी मेथड और जो फंक्शन है जो एट्रीब्यूट है जो पेरेंट क्लास में हम उनको अपने अकॉर्डिंग रिडिफाइन कर सकते हैं, तो इसे जो मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो अगर चाइल्ड क्लास में भी सेम नेम से मेथड है और पेरेंट क्लास में भी सेम नेम से मेथड है, तो जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो हमें अलाउ करती है टू एक्सेस द जो मेथड है जो दोनों ही पेरेंट और चाइल्ड क्लास में हम उनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल आप लोग को बता रही हूँ, इसको आप मेथड ओवररिडन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सबसे पहले हम इसके लिए एक नई एक फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हम इसमें जो मैथ का जो पाई स्टेटमेंट है उसका जो पाई वैल्यू है उसका यूज़ करेंगे, इसलिए हमने जो मैथ से उसको इंपोर्ट कर लिया है। क्या लिखे हैं हम, एक क्लास बना रहे हैं शेप की और इसमें डिफाइन कर लेने हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या पास करें, सेल्फ डॉट नेम। अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब इसमें कुछ मेथड हम लोग बना लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो अलग अलग शेप का, क्योंकि एरिया अलग अलग होता है। अभी तो हम क्योंकि हम पेरेंट क्लास के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो शेप में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, तो बस हम सिंपली क्या लिख देते हैं, पास लिख देते हैं। एक और हम कर सकते हैं कि उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है जो फैक्ट है उसका भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो क्या है कि बस एक, क्योंकि हम 2D शेप को ही बेसिकली इसमें लेंगे, तो हम बस ऐसे ही लिख दिया कि ऐसे ही कि स्टेटमेंट लिख देते हैं कि आई एम ए 2D शेप, इस तरीके से। फिर एक और यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है str सेल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न जो भी नाम होगा उसका जो शेप का वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड क्लास बना रहे हैं स्क्वायर, और ये किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, शेप की। तो हमने यहाँ पे शेप पास कर दिया, इससे क्या हो गया कि जो शेप है वो पेरेंट क्लास है एंड स्क्वायर इज द क्या है, स्क्वायर हमारा चाइल्ड क्लास है। तो हम थोड़ा अपनी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पास करती हूँ LENGTH एक अलग, ठीक है। और इसमें क्या है, सुपर फंक्शन का यूज़ करके वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास। तो इनिट लगा दिया एंड इनिट में हमने
इनिट में हम सिर्फ क्या पास करेंगे, इनिट में हम नेम पास कर देते हैं। आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्टली जो शेप का नेम है वो हम पास कर देते हैं, ठीक है। और जो ये पैरामीटर एक अलग से हमने जो डिफाइन किया LENGTH, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज ऐसे ही कर लेते हैं इस तरीके से। फिर एरिया, जो एरिया है, अब हमें पता है कि स्क्वायर हमारी जो शेप है वो एरिया है, तो हम किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, सेल्फ डॉट LENGTH, और पावर फंक्शन के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, डबल एस्ट्रिक का। फैक्ट शेल्फ में यहाँ पे लिख देते हैं आई एम स्क्वायर। आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सेम इसी तरीके से हम एक और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। वो हम बना लेते हैं आप सर्किल की भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल की भी बना सकते हैं, जो मर्जी आप उसकी बना सकते हैं। हम सर्किल का देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे पास करते हैं सर्किल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या, सर्किल में रेडियस होती है, तो यहाँ पे रेडियस पास कर देते हैं, रेडियस रेडियस, एंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस इन स्क्वायर कर दिया है, एंड पाई आई स्क्वायर, इस तरीके से हमने एरिया पास कर दिया है। एंड जो फैक्ट है, फैक्ट में क्या पास किया है, आप चाहे तो फैक्ट में आई एम सर्किल इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने यूज कर लिया, यानी जो हमने पेरेंट क्लास के जो मेथड थे उनको डिफाइन भी कर लिया, और यहाँ पे हमने नाम सेम रखा है, और हम पॉलीमॉर्फिज्म भी देखेंगे। हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक स्क्वायर नाम से, इसमें लेंथ पास कर दी 5, एंड एक सर्किल नाम से, ठीक है, एक हम सर्किल नाम से बना लेते हैं सर्किल। यहाँ पे जो रेडियस है वो पास करते हैं, ठीक है। अब आप जो इसके फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सॉरी एस डॉट, जो भी हमारे देखिए एक तो एरिया ही था, एरिया, ठीक है। आप दोनों के एरिया इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एंड प्रिंट एस वो सी डॉट एरिया, दोनों के मेथड, ठीक है। आप इस तरीके से प्रिंट एस डॉट फैक्ट एंड प्रिंट सी डॉट फैक्ट, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए इसमें स्पेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जो स्पेस है उससे एरर आती है, और यही मेन जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे इन योर एग्जाम। आपको सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते थे तब बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही लिखते चले जाते थे, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया है, और उसके बारे में जो फैक्ट है वो आ गया है। तो ये आप मेथड ओवररिडन में एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी आपने एक पेरेंट क्लास बनाया जिसके मेथड को आपने चेंज किया इन चाइल्ड क्लास, रीडिफाइन किया, जिसको हम मेथड ओवररिडन कहते हैं। एंड जो हम अलग अलग जो सेम नाम से फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं वो हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, वो हम पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से हम एक्सेस कर पा रहे हैं।